Okay, so let us understand this subject first of all. Now, this subject, business environment, is divided into two parts, right? So it has two parts. Which are the two parts? Very first, it has a eco plus it has a business environment. Okay, now I'm going to cover your business environment. Now it contains 25 marks. ठीक है, 25 marks के कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? कैसा है? MCQs, right? So all the questions related to it will be the MCQ. 4 options will be given. You have to select one of them. So business environment is 25 marks. Okay, and it has only 3 chapters. ठीक है, 25 मार्क के लिए सिर्फ 3 ही चैप्टर है, राइट? तो बहुत ही इजी जाता है ये, इसलिए स्टूडेंट्स इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं कि चलो ये तो आराम से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू इट इज मोर कंफ्यूजिंग, बिकॉज व्हेन यू हैव टू राइट डायरेक्ट आंसर, कोई क्वेश्चन पूछा है उसको घुमा फिरा के तुम वो टर्म यूज करो कि नहीं करो, तुम वो एक पेज भर सकते हो वो मेन टर्मिनोलॉजी के, राइट? लेकिन जब भी एमसीक्यू आता है ना, तो उसमें क्या होता है, यू शुड रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर टर्म, राइट? जैसे यहाँ पे इन दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, सो एंटरप्रेन्योर्स आर नोन एज अ स्पार्क प्लग्स, सो दिस वर्ड यू शुड बी नोन, यू शुड बी अवेयर अबाउट, तो ही तुम क्या कर सकते हो, उसको टिक कर सकते हो. सो ये क्या होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो थ्रू द सिलेबस वेरी वेल, वी नीड टू बी थॉरो विद इट. So we have to revise as much as possible. So here 3 chapters are there, right? They will be in the MCQ format. So ये जो 3 chapters है, which are these 3 chapters? So very first, it is a entrepreneurship scenario. Now business environment, it is related to the business, है ना? तो business कौन चलाता है? Who operates the business? Who runs the business? The one who is running the business is known as a entrepreneur, right? So the one who is an entrepreneur will be running a business. So we should know very well कि entrepreneurs क्या होता है. अच्छा, ये तो अपने को अभी तक पता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने ये कभी पढ़ा नहीं है कि who is owner, who is entrepreneur, उसके रोल क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, बिजनेस क्या रहता है. अभी तक का नॉलेज के लिए, बच्चों वाला नॉलेज के लिए ठीक है, वो थियरी वाला पार्ट, बट नाउ यू आर डूइंग दिस प्रोफेशनल कोर्स, सो यू शुड नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो. अभी तुम तो बोलते हो, अगर कोई बोलेगा अरे बिजनेस करने का ऐसा है वैसा है, अंबानी बन सकते हैं हम लोग, ठीक है, तुम ऐसा बोल दोगे, बट क्या वो रियली पॉसिबल है? ठीक है, तो अगर अपने को करना भी है, यू वांट टू गो विद द बिजनेस थिंग, सो उसके लिए गवर्नमेंट के क्या से क्या क्या बेनिफिट्स अपने को मिला है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, वो केस में क्या होता है ना? अभी देखो, सीएस कर लिया, सीएस करने के बाद यू हैव ब्रॉडली 2 ऑप्शन, अगर सेम फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर बहुत मन भर गया तो कहीं और चले जाओगे, लेकिन अगर तुम सीएस से हाँ बहुत मजा आया, अच्छा है काम, लॉ मजा आ रहा है, ठीक है, सो यू हैव 2 ऑप्शंस. व्हाट आर द 2 ऑप्शंस यू कैन गो फॉर? कौन से 2 ऑप्शंस कर सकते हो डिग्री मिलने के बाद, सीएस बनने के बाद? फर्म्स में तुम जॉब कर सकते हो, या तो फिर यू कैन हैव योर ओन फर्म आल्सो, राइट? तुम क्या कर सकते हो, खुद का ही फर्म ओपन कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन प्रैक्टिस, एंड सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर द जॉब. ठीक है, व्हाट आर योर आई मीन ओपिनियन, क्या करना चाहोगे? कॉर्पोरेट जॉब्स, इनिशियली तो जॉब पे थोड़ा ऐसे पैसा जमा कर लिया तो ब्रेड एंड बटर तो होना चाहिए ना. यस. सीएस के बाद एलएलबी, और उसके बाद शायद से पीएचडी, बट फर्दर अर्निंग किधर से आएगा? वो मे बी खुद का ही ओपन. अच्छा, फर्म, यू वांट टू ट्राई ओपन योर ओन फर्म, वेरी पहले एक्सपीरियंस गेन, उसके बाद फिर खुद का फर्म, यू कैन गो फॉर दैट. ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्म में पैसा ही पैसा है, इट कैन बी ईदर ऑफ द वे, ठीक है. यू कैन हैव योर ओन थिंकिंग, योर ओन शेड्यूल्स, योर ओन वे where you can go for job and you can go for your own practice. हर एक का पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग रहता है, बट फ्रॉम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो विच इज बेनिफिशियल,
ज्यादा वर्किंग लोग रहेंगे वो अच्छा है, जॉब करने वाले लोग रहेंगे वो अच्छा है, कि ज्यादा बिजनेस करने वाले लोग रहेंगे business, है ना? So our government is trying to I mean encourage people to do more and more involved in the business, to do more and more business activity. क्यों ऐसा, क्या एडवांटेज हो सकता है बिजनेस करने का? पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है। हाँ, जितना बिजनेस आएगा इतना उतना ग्रोथ। यस, तो बिजनेस क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। सो इफ मोर पॉपुलेशन वांट्स टू गो फॉर अ जॉब, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, अरे प्रोवाइड करने वाला भी तो होना चाहिए, बिजनेस करेगा तो जॉब मिलेगा ना, नहीं तो किधर से मिलेगा? ठीक है, तो ये हो गया। फिर और क्या एडवांटेज है टू डू अ बिजनेस? कंट्री की ग्रोथ होती है, क्योंकि जब भी तुम बिजनेस करते हो तो वट एवर यू अर्निंग यू आर डायरेक्टली पेइंग टू योर कंट्री, टैक्स आर गोइंग डायरेक्टली। तुम तो पे करते हो, तुम जिसको पे करते हो वो भी बंदा पे करेगा, सैलरी में से भी टैक्स जाता है। तो यहाँ पे वेरियस सोर्सेस से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टैक्सेस मिलता है। सो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, बिकॉज पीपल विल गोइंग टू गेट मोर एंड मोर अर्निंग, मोर एंड मोर जॉब्स। Yes, what else? What other advantages of having more and more business-minded people in country? Economic growth. Economically, people will be more and more stable, right? और क्या हो सकता है? Foreign countries भी companies यहाँ पे invest करें। Yes, if we can give a competition, tough competition to the country, other countries, even they can come here, they can do partnership with us. Other than that, we can also go outside India. है ना? वहां पे जाके हम लोग भी क्या कर सकते हैं, we can also get the job. I mean, we can also get this. Our companies can be launched. बहुत सारी कंपनीज है इंडिया की जो बाहर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, right? So ये क्या है? These are the advantages of having more and more business people who wants to do business in India. So that's why the entrepreneurship this is added in your syllabus just to make this youth understand. क्या होता है ना कि अभी चलो समझ लो तुमने सोच भी लिया कि मुझे चलो सीएस नहीं करना है, ऐसे ही तुम और कोई मतलब देयर आर यू माइट हैव योर फ्रेंड्स और यू आल्सो हैव दैट क्वालिटी कि अरे ये इतने का है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा है, अरे मैं इतना कैपिटल लगाएगा, इधर ऐसा एक स्टॉल खोल लेगा, ये दुकान डाल देगा, ठीक है, इसमें इतने का माल आता है, इतना मार्जिन रहता है, इसमें इतना मार्जिन है, तो मैं ये बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सो यू हैव दैट सेंस ऑफ बिजनेस एंड यू वांट टू स्टार्ट आल्सो। लेकिन क्या तुम कर पाओगे ये स्टेज पे? चलो 2 साल ग्रेजुएशन होने के बाद भी कैन यू सेट अप योर ओन बिजनेस? एज यू ऑल्सो से कि तुमको भी इच्छा तो है प्रैक्टिस करने का, लेकिन तुम स्टार्ट में नहीं कर पाओ, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। व्हाई? बिकॉज मनी। एक टाइम के बाद पैसा जरूरी है। एक टाइम हो गया 22-23 के तुम हो गए, तब तक ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, उसके बाद यू वांट टू स्टार्ट योर ओन अर्निंग, ठीक है। सो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू अर्न दैट थिंग तुम क्या करोगे, कोई ना कोई सोर्स ढूंढोगे। अभी वहां पे तुमको अगर बिजनेस चालू करना है तो क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है बिजनेस करने के लिए? फाइनेंशियल बिगेस्ट प्रॉब्लम बिजनेस चालू करने के लिए क्या होता है? फाइनेंशियल इश्यूज, है ना? घर पे बोलो पैसा चाहिए, भगा देंगे बराबर से, मतलब पहले काम करके आ, पहले एक्सपीरियंस गेन कर, चाहिए तो मेरे दुकान रहेगा तो मेरे दुकान पे बैठ, उधर जो भी गेन करना है वो कर, या तो कोई रिलेटिव को उधर बिठा देंगे वहां पे तू कर, फिर तेरा भूत उतर जाएगा बिजनेस का, फिर तू अच्छी जगह पे जॉब कर, ठीक है। सो फर्स्ट योर पेरेंट्स विल ट्राई टू ऐसा कि नहीं तुम्हारे माइंड से बिजनेस का भूत निकल जाए, है ना? फर्स्ट वो लोग का कोशिश वही रहेगा, बट देन लेटर ऑन इफ यू स्टिल फील कि मुझे करना है तो उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए। अभी फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या होता है? व्हाट आर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वेयर यू कैन गेट मनी फ्रॉम? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग शेयर मार्केट में, पर उसमें भी इनिशियल तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही ना, खरीदने के लिए भी तो चाहिए, एंड रिटर्न्स यू विल नॉट गेट सो अर्ली, it will take time. So earning करके वो पैसा जमा करना is again a lengthy process. So now you want to start your business, 2 महीने में business चालू करने का है, ये बैंक लोन, इन्वेस्टर्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम घर वालों के पास जाएंगे, थोड़ा दो पैसा दो, इन्वेस्ट के बिना दो, कुछ तो दे दो ठीक है। So very first is our own finance, where you don't have to pay any interest, but when you go out, when you go in a bank or when you go in any of the schemes, मतलब कोई भी ऐसा फंड के लिए तुम अप्लाई करते हो, डेफिनेटली यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, है ना?
अभी तुम बिजनेस चालू करते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अर्निंग ही अर्निंग चालू हो जाएगा। इनिशियल जो 2 साल रहेगा, यू विल बी एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, आते आते तुमको 2 साल लग जाएगा, उसके बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस इज द डिफिकल्टी। एंड ये प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज इसलिए जो अपने इंडिया में यूथ पॉपुलेशन है, they will not be able to do business because of this problem. अभी हर एक एज का एक एडवांटेज होता है, लाइक इन अ यूथ इन दिस एज, मतलब 20s में और 35 तक, यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी enthusiastic, ठीक है, यू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज इन योर माइंड, बट प्रॉब्लम इज मनी। After 35, what happens? You have earned enough of money, but you don't have that idea. You don't have that stamina. You have surrounded with lots of responsibility. Okay. So now here in this chapter, we have been introduced various scheme by the government, जिससे जो youth entrepreneurs है, youth public है, वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा business करे। ठीक है ना। अभी चलो तुम तो बोल रहे हो कि मुझे तो सीएस करना है, मेरा तो गोल पक्का है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसका गोल फिक्स नहीं रहता है। अभी तुम्हारे साथ भी जो देखना आएंगे ना, मतलब यू आर डूइंग सीएस, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है, तुम और लोगों से मिलोगे, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव में समझो 50 लोगों का ग्रुप है, 50 में से हार्डली 15 लोग सीएस क्लियर हुए, हार्डली 50, वो भी मैं ज्यादा रेशियो बोल रही हूँ, ओनली 4-5% रिजल्ट आता है। ठीक है, सो एक टाइम के बाद दे जस्ट गिव अप कि अभी नहीं करना है, नहीं होता है। ठीक है, सो दैट हैपेंस, सो व्हाट दे गो फॉर, दे मे कोई और कोर्सेज में जाते हैं, या तो फिर जॉब करने लग जाते हैं रिलेटेड, या तो दे स्टार्ट विद देयर ओन बिजनेसेस। ठीक है, बट ऑल द पीपल, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू गो फॉर अ बिजनेस। सो उसके लिए क्या रहेगा, एज अ सीएस you should also know, you can give advice to them how they can pursue their business, what are the ways हमारे पास। तो वो कोई भी, वो तुम्हारा सिलेबस देख के नहीं आएगा, तुमको ये सिलेबस में था कि नहीं था, तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, एंड यू कैन नॉट टेल देम कि ये तो मुझे नहीं पढ़ाया, ये तो सीएस ने वालों ने डाला ही नहीं, मैं इसका आंसर कैसे, वैसा तुम बोलोगे नहीं, वो चला जाएगा, बोला ये इसका लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द so many things. So here various scheme have been introduced by the government, तो वो अपने को सीखना है। ठीक है, so that will be helpful to you। अभी भी तुम किसी को एडवाइस कर सकते हो, तुम्हारे सराउंडिंग किसी को बिजनेस करना है, so they may opt for the schemes, they will get loans at very concessional rate। what are the benefits, अगर women है पर उसको चालू करना है बिजनेस, तो उसको तो बहुत ही benefits मिलते हैं। so these things will we are going to learn in the first chapter। okay, so that is the entrepreneurship scenario, that is the first thing। ये हो गया for sixth chapter। Seventh chapter is all about business environment। Now once you become an entrepreneur, right, you started your business, अभी business चलाने के लिए भी you have to understand their complexities, you need to understand which are the factors affecting business। ठीक है, अभी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सीखा है तुमने ये, उसी में आया है कभी? अच्छा, एसपी में था। अच्छा, वो भी आया है क्या? ओके, हाँ, इट आल्सो हैज इन दिस, वो सारे स्कीम्स इसमें भी है। ठीक है, सो वो सारे स्कीम्स अपने को सीखना है, कौन से एनवायरनमेंट है, विच आर द एनवायरनमेंट अफेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। सो अभी जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, तो अपने वर्कर्स है, खुद के रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, ज्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, ठीक है, विच इज अनकंट्रोलेबल, विच इज अफेक्टिंग ऑल द बिजनेसेस। अभी कोविड आया, तो कोविड इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है, किसी को भी मतलब ऑल, कोई भी बिजनेस रहने दो, सबको वो अफेक्ट करने वाला है। वेरेज अगर तुम्हारे मशीन ये फैक्ट्री में आग लग गया, so that is internal environment, that is going to affect you only। ठीक है, so that is very first thing। so in the second chapter we have to learn internal environment, external environment, other factors which is affecting environment। ठीक है, उसके अलावा भी we have been given one new topic here, that is ease of doing business। now what is this ease of doing business, that अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, अगर उसको इंडिया में बिजनेस करना है, तो बिजनेस चालू करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स टू बी फॉलो, है ना।
क्या क्या करना पड़ता है अगर तुमको आज बिजनेस चालू करना पड़ेगा, तो व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज यू नीड टू फॉलो? यस, यू नीड टू एनरोल, यू नीड टू रजिस्टर। अगर कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। वेरी नाइस। और so how much time is to be taken to register that particular form in the India? ठीक है, रजिस्टर हो गया, देन तुमको प्रीमाइसेस अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। देन उसके बाद क्रेडिट सिस्टम कैसा है, क्योंकि तुमको लोन तो चाहिए रहेगा, बिजनेस है वो पूरा क्रेडिट पे चलता है, किसी का खुद का इतना पैसा नहीं लगा हुआ रहता है। तो हाउ इज द क्रेडिट सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है। सो ऑल दिस फैक्टर्स, उसके बेसिस पे वर्ल्ड में रैंकिंग दिया गया है, ठीक है। 190 countries have been elected for a total 190 countries को रैंकिंग दिया गया है कि which country is more beneficial and which is very easy, which has a smooth processing to do a business. अभी इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सारे बिजनेसेस करना, बिकॉज यू माइट बी नोइंग तारीख पे तारीख, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो, सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ थिंग, करप्शन आर आल्सो देयर। तो ये सारी चीजों की वजह से इंडिया का रैंकिंग है 63rd, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम पे सिंगापुर है, वहां पे एक दिन में कंपनी स्टार्ट होती है, यू कैन नेक्स्ट डे से तुम पूरा ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, एक दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाता है। सो दोस थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, स्मूथ फंक्शनिंग कैसा है, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कैसा है, so on the basis of that ranking has been given. So that is given in the second chapter. Now let's come to third chapter. Now third chapter is about key government institutions. Okay, which are the government institutions? कौन से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है which is going to help us, कंपनीज को हेल्प करता है, पार्टनरशिप को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, देयर इज अ आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर तुम्हें एसपी दिया रहेगा तो यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस। एसपी स्टूडेंट्स हो सारे? मैथ्स, अच्छा, थोड़ा तो रहेगा ही। ओके, सो एसपी वालों को थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा which are the हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेबी है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं which is going to take care of this smooth functioning, right? So these are the three chapters. They are very easy chapters. Three chapters will be 25 marks है, so you have your target should be 20 plus here, minimum 20 marks तो इधर स्कोर करना ही करना है, ठीक है। और बच्चों को मिलता भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 में से 25 पे मिलता है, ठीक है। सो you have to be very focused। जैसे ही डेली बेसिस पे जो क्लास में, तो कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, कॉलेज स्टार्ट होने को आराम से 1 डेढ़ महीना जाएगा, तब तक अपना सिलेबस भी बहुत कंप्लीट हो जाएगा। सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू रिवाइज। वंस योर कॉलेज विल स्टार्ट, यू विल बी लाइक इनिशियली तो जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कॉलेज का सिस्टम एंड एवरीथिंग, राइट। सो उसके लिए तभी तुम्हारा बहुत बीच में टाइम वेस्ट होने वाला है। तो बोलते हैं ना कि 15 डेज मंथ, 15-30 डेज तुम्हारा कॉलेज के लिए जाने वाला है, देन कॉलेज के एग्जाम्स आएंगे या कुछ इंटरनल्स रहेगा, ठीक है। सो बहुत सारा टाइम उसमें जाने वाला है। तो अभी तुम एकदम फुकट हो, अभी तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है कुछ एक्टिविटी मम्मी पापा ने कहीं और ज्वाइन करा है नहीं ना, इतना कर लो बस, आप ज्वाइन किया क्रिकेट, सो दैट इज लाइक वो तो फ्रेश होने के लिए है, तो और ज्यादा तुम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू हियर, ऑन डेली बेसिस, रूटीन बेसिस पे क्या करना है, जो क्लास में होता है वो रिवाइज करना ही करना, ठीक है। सो एक ये चीज हो गया, यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, एनी डाउट इन द सब्जेक्ट, 3 चैप्टर्स है, 25 मार्क्स का वेटेज है, ओके। एंड हियर यू विल बी गिवन अ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट which I'm आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेते हैं, या फिर थोड़ा टाइम मिला तो we'll start with the chapter also. Next topic which I'm going to cover, that is current affairs. Okay, now this is very new for me. अभी current affairs जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, all the chapters you will be given just a जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड दे आर गिविंग अ टॉपिक IMF, ठीक है, IMF के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है कैसा है, बट व्हाट वी हैव टू डू,
यहाँ पे notes are not sufficient, whatever I have thought that is also not sufficient, वो भी मैं तुमको बता देती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स में कैसा है ना, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के बाद मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, वी हैव टू रिमेम्बर नेम ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड कौन से मिनिस्टर्स आए, क्या आए, तो वो अपने को अच्छे से याद रखना है। कौन से चेंज हो गए स्पेसिफिकली, मतलब अभी उसमें कैसा रहेगा ना, देयर आर लॉट्स ऑफ मिनिस्टर्स, 100 जितने मिनिस्टर्स के नाम दिए, तो उसमें हाईलाइटेड कौन से रहेंगे जो चेंज हुए, जो अभी अभी जैसे बोला है कि फाइनेंस मिनिस्टर इज सेम, निर्मला सीतारामन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, सो शी हैज नॉट चेंज, तो वो ठीक है, वो याद रखने का जरूरत नहीं, शी इज इम्पोर्टेंट वन, पर वो ठीक है, बट जो भी चेंज हो गए हैं तो उसके अपने को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिमेम्बर दोस, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, इंटरनल अफेयर्स हो गया, राइट, पॉलिटिकल नया केस आया है, जजमेंट आया है, सो रीड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, पॉसिबल है आई अपडेट यू, बट न्यूज़पेपर पढ़ोगे, 4 न्यूज़पेपर में सेम न्यूज़ नहीं रहेगा, उसमें डिफरेंस, सो ऑन अ डेली बेसिस हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो चालू करवाए, ठीक है, कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर आता ही रहेगा। एक तो ये चीज करना है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस टिल योर एग्जामिनेशन, एंड दिस इज वेरी गुड हैबिट, ये हैबिट तुम कल्टीवेट करो, डेली का एक टाइम डिवोट करके रखो, ठीक है, जो टाइम तुमको मिलता है, समझ लो अभी कॉलेज नहीं है, सो मॉर्निंग आवर्स में तुम 8-9 बजे उठ जाते हो, ठीक है, तो 8 o'clock इनिशियली हाफ एन आवर क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ो, हेल्प करेगा ये सब चीजें, ठीक है, सो ये करो, या तो फिर अगर तुमको लगता है कि सुबह उठ के इट इज लाइक वेरी हेक्टिक शेड्यूल है, सो इवनिंग में 8-9 बजे जो भी तुम्हारा टाइम रहेगा, बट डेली फिर वो टाइम पे न्यूज पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि क्या रहता है ना, एक टाइम अगर हम लोग ने डिसाइड करके रखा है ना, तो वो जैसे ही टाइम होगा ना, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं, इट इज माय न्यूज़पेपर टाइम, वो अलार्म लगा के रखने फोन में कि 8 o'clock मींस रीडिंग न्यूज़पेपर, समझा, सो दिस हैज टू बी डन, एक तो ये हो गया, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, अदर देन दैट अपने फोन में बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे रहेंगे, है ना, गेम्स है, सोशल मीडिया के बहुत सारे के नोटिफिकेशन के आते हैं, आप इसने ये पोस्ट डाला, ये स्टोरी डाला, ये लाइव है, वट एवर इट मे बी, राइट, सो यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन में और एक नोटिफिकेशन ऐड कर दो, इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जस्ट ऐड दैट, yeah, so whatever you feel, जिसका भी लैंग्वेज, एवरी न्यूज़पेपर पेपर हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज, टाइम्स ऑफ इंडिया भी कर सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा इजी जाता है, इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा लैंग्वेज उसका टफ होता है, ज्यादा शेयर मार्केट के रिलेटेड भी आता है, ठीक है, या तो दोनों ही डाउनलोड करके रख दो एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो, एटलीस्ट तुम स्वाइप करते टाइम तो एक बार तो पढ़ लोगे, उसको क्लियर करने के लिए यू हैव टू रीड एंड क्लियर, एटलीस्ट हेडलाइन भी पढ़ा ना, वो भी बहुत है एट इनिशियल स्टेज, ठीक है, सो सेकेंड थिंग यू नीड टू डाउनलोड योर ऐप, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, रूटीन बेसिस पे जैसे ही अपने लेक्चर होते हैं, सो लेक्चर्स में एवरीवन हैज टू ब्रिंग 3 न्यूज़, ठीक है, आई विल गिव यू अ टॉपिक, या तो फिर अपने ऐसे जैसे इनिशियली बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ठीक है, तो वो टाइम पे यू हैव टू ब्रिंग एनी 3 न्यूज़ फ्रॉम योर साइड, ठीक है, एंड ट्राई टू ब्रिंग सम सेंसिबल न्यूज़, ठीक है, इधर चोरी हो गया, इधर आग लग गया, वो नॉट इम्पोर्टेंट, समथिंग विच इज अफेक्टिंग आवर कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हुआ, ठीक है, करेंसी, या कोई मिनिस्टर्स अपॉइंट हुआ, या तो कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है, एनी ऑफ दैट, तो 3 न्यूज़ यू हैव टू ब्रिंग डेली, एवरी वन ऑफ यू, सो अपने पास टोटल कितने हम लोग 12 है, 12 न्यूज़ हो जाएगा, जब भी लेक्चर रहेगा तभी का, ठीक है, तो ये अपने को 3 चीज फॉलो करना है, इससे करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का 80% सिलेबस ऐसे ही आता है, ओनली 20% जो नोट्स है उसमें से आएगा,
and 20 marks का ही है. So you will feel like it is very burdensome the subject. Actually, it is very lengthy subject. When I start teaching you ना this subject, you'll understand अरे यार 20 marks के लिए इतना कौन देता है. ठीक है. So बहुत ही ज्यादा वेटेज, मतलब बहुत ही ज्यादा सिलेबस, बहुत ही ज्यादा है. And people actually find it very difficult current affairs क्योंकि अपडेट नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है. और ये कैसा है ना कि तुम एक दिन में पढ़ के कुछ नहीं कर सकते. ये तुम्हारा रूटीन प्रैक्टिस रहेगा, देन ओनली यू विल स्कोर गुड इन दिस. एंड योर टारगेट टू गेट गुड मार्क्स हियर, योर टारगेट शुड बी रैंक लाना है. तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है ईटी का. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज में ही अगर तुम बेस्ट परफॉर्म करोगे ना तो तुम उससे हैबिचुएट हो जाओगे और अच्छा परफॉर्म करोगे. बिकॉज सीएस किसी ने तुमको फोर्स करके नहीं चूज करवाया है ना. तुमने खुद से चूज किया है कि नहीं. तो जब तुम खुद से कुछ चीज सिलेक्ट करते हो तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग बेस्ट इन व्हाटएवर यू आर चूजिंग. ठीक है. अभी तक जो भी तुम्हारा रिजल्ट रहा है, 10th में जितना भी आया, 12th में जितना आया, अगर अच्छा आया तो दैट विल मोटिवेट यू. अगर नहीं अच्छा आया एज पर योर एक्सपेक्टेशन और फैमिलीज एक्सपेक्टेशन, तो ठीक है, लेट इट बी. यू हैव अनदर चांस. दिस इज द न्यू जर्नी फॉर द होल न्यू जर्नी. फर्स्ट स्टेज पे ही अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं आएगा ना इतना, तो तुम खुद मोटिवेट फील नहीं करोगे. अरे यार मुश्किल से पास हुआ, पता नहीं अभी एग्जीक्यूटिव कैसे. ठीक है. ईटी में ही अगर तुम रैंक लाते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो वो तुमको खुद को सेल्फ मोटिवेट करेगा कि अरे यार मैंने इतना लाया तो इसमें तो मेरा हो ही जाएगा. तुम खुद पे भरोसा करोगे, लोग तुम पे भरोसा करेंगे. अरे यार ये तो इसका कितना मार्क्स आ रहा है, ये इतना लाया. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल. अप्रोच क्या है वो थोड़ा आंख खुला रखो, कान खुला रखो. ठीक है. आजू बाजू क्या चल रहा है आते जाते, यू हैव टू बी आई मीन क्या डिस्कशन हो रहा है. न्यूज चैनल्स भी रीड कर सकते हो, जो भी सेंसिबल